हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे हो? ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है? तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे। तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा। और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर? और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे भाई मेरे दोस्तों, आपका इस लाइव में स्वागत है और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस लाइव में आए। आज के वक्त में अगर कोई इस्राइल और अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है तो उनको बिल्कुल मुसलमान ये नहीं कह रहा है कि तुम इस्राइल चले जाओ या अमेरिका चले जाओ। लेकिन अगर ईरान का सपोर्ट कोई कर रहा है तो उसे ये कहा जा रहा है कि तुम ईरान चले जाओ। अभी तक तो ठीक है, आम जनता बोल रही थी कि जो ईरान का सपोर्ट करे उसे ईरान चले जाना चाहिए। मेरे भाई मेरे दोस्तों, लेकिन अब कोई डीएसपी हैं, वो कहते हैं कि जिन्हें जो ईरान का सपोर्ट कर रहा है, जो ईरान के लिए बोल रहा है, एक शब्द बयां कर रहा है, उन्हें फ्लाइट लेना और फ्लाइट लेने के बाद ईरान चले जाना। बहुत अच्छी बात है। उनकी सारी बातों का जो है उसका जवाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया। जी हाँ, सुहानी गोस्वामी, स्वागत है आपका। असदुद्दीन ओवैसी ने उनका जवाब दे दिया, कायदे से दिया, बहुत ही ज्यादा कायदे से दिया। जमहूरी तौर पे भारत का आईन हमारे को ये इजाजत देता है कि अगर हम किसी का साथ दे सकते हैं तो उसका विरोध भी कर सकते हैं। भारत का संविधान हमको ये इजाजत देता है। आर्टिकल 19 एक्सप्रेशन ऑफ अब हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमको बोलने की आजादी देता। रफीक अहमद, स्वागत है आपका। भारत का संविधान हमको अपनी बात को कहने की आजादी देता। अब उसके बावजूद कुछ चंद लोगों का पेट में दर्द हो रहा कि हम ईरान के लिए बोल रहे। साहब बोलेंगे बोलेंगे, हम इस बात की बात करें, आप जब ईरान का नहीं बल्कि इजराइल का सपोर्ट करें तो कोई आकर बोले कि नहीं, तुम इजराइल का अगर सपोर्ट कर रहे तो तुम्हारे को इजराइल चला जाना चाहिए, तो आप किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा पक्ष जो ईरान का समर्थन कर रहा है तो आप उसको गुस्सा आ रही है। अच्छा, ओवैसी को सुहानी जी आप भी गलत बोलती हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी का और दिखाना चाहूंगा। आप कहती है ना ओवैसी ऐसा ओवैसी वैसा, तो एक स्टेटमेंट सुनिए असदुद्दीन ओवैसी की, एक वीडियो और सुनिए आपकी आंखें खोलने के लिए, और हजारों लोगों की बल्कि लाखों लोगों की आंखें मैं आज खोलूंगा। इस बयान को सुनिए आप। आज कोई मेरे को वीडियो भिजाए, ट्रम्प बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, मोदी वांटेड टू मेक मी हैप्पी, दैट इज व्हाई ही एग्रीड टू मी। मोदी जी, आपका तो 56 इंच का सीना है। ट्रम्प बोल रहा है मोदी मेरे को खुश करना चाहते थे। मोदी जी, आप उसको खुश कर रहे हैं। हम बीजेपी वालों को बोलेंगे, अगर तुम में हिम्मत है तो ट्रम्प का नाम लेकर बोलो, हम उसकी बात को झूठ मानते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपने असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट देखा।
ट्रंप ने ये कहा कि मोदी मेक मी हैप्पी, मोदी हमें खुश करना चाहते थे। उस पर बीजेपी का भी कोई कोई कुछ नहीं आता है, कि स्टेटमेंट नहीं आता है। अरे ये ट्रंप का वजीर कह रहा है कि हम रशिया से तेल खरीदे। अब आप बताइए, क्या ट्रंप के वजीर को ये कहने का अधिकार है, ये हक है कि हम उसका तेल खरीदेंगे? मेरे भाई, हम रशिया से तेल खरीदे, हम ईरान से तेल खरीदे, हम किसी से भी तेल खरीदे, ये तो हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। अब हमारे को कोई ये बोलेगा कि नहीं, हम उससे नहीं, हम इससे खरीदेंगे, क्या ये किसी की हिम्मत है? ये किसी की औकात है? मेरे दोस्तों, आज का वक्त है, हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए? बेशक बिना कुछ सोचे समझे भारत का सपोर्ट करना चाहिए। हमसे सवाल पूछा जाता है कि अगर ईरान और भारत की लड़ाई नाउज बिल्ला, तो तुम किसका करोगे? अरे हम आंख बंद करके, कान बंद करके, अपनी सारी चीजों को खत्म करके हम भारत का सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि इस्लाम में ये सिखाया जाता है, मुसलमान में ये सिखाया जाता है कि तुम जिस मिट्टी में रहना उस मिट्टी के होकर रहना, उस मुल्क से मोहब्बत करना। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, उम्मत पूरी की पूरी उम्मतों के नबी है। अरे उन्होंने बोला कि जहां भी रहना उस मिट्टी से मोहब्बत करना। हम उनकी हर एक बातों को सुन्नत बोलते हैं, उनको सुन्नत कहते हैं, हम उनकी बातों को सबसे ऊपर रखते हैं। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह की गर्दन जो लाएगा उसको 50,000 रुपए दिया जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह को जानते हैं? आज हमें शाम आती है इस बात पर कि आज जनता उनको जानती नहीं है इस मुल्क की। अंग्रेज अहमदुल्ला शाह उस जमाने में 50,000 का इनाम रखे थे, इसलिए क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उनकी नींद को हराम किया था। उनकी नींद को हराम किया था किसके लिए? इस देश के लिए, इस भारत के लिए, इस भारत की मिट्टी के लिए। आज मुसलमान से सवाल पूछा जाता है, मौलाना अबुल कलाम ना होते तो आज बताइए न्यूक्लियर होता नहीं होता? आज हम ट्रंप को अच्छा कहते हैं, अब आज हम ट्रंप को बढ़िया बोल रहे हैं। वो वक्त इनको याद नहीं है, ये वही अमेरिका है। जब भारत में न्यूक्लियर की तैयारियां हो रही थी, ये वही अमेरिका चाहता था कि भारत परमाणु शक्ति ना बने, भारत परमाणु शक्ति ना बने, ये अमेरिका चाहता था। अमेरिका ने पूरी जोर लगा दी थी, जितना उसके पास ताकत थी अमेरिका ने ये ताकत लगा दी थी कि भारत परमाणु शक्ति न बने। उसके बावजूद इस अमेरिका का जो सपोर्ट कर रहा है उसको अपनी आंख खोल लेनी चाहिए। ये वही अमेरिका है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, ऑपरेशन सिंदूर भारत करता है, तो ये अमेरिका पाकिस्तान को F-16 विमान देता है, जाओ लड़ो भारत से। आज हम इस अमेरिका का साथ लेंगे या इसको अच्छा बोलेंगे? मेरे दोस्तों, तो वेनेजुएला में वहां पे उसको सदर को उठा के लेके चला जाता है, उसकी बीवी को उठा के लेके चला जाता है, पूरा मुल्क चुप रहता है। आप बताइए, क्या ये जायज है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक क्या ये सही है? मेरे भाई, मेरे दोस्तों, उस पर भी हमने बोला। आज हम और आप देख रहे हैं ईरान और इजराइल की जंग होती है, अमेरिका नहीं था। ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका कूद पड़ता है, बल्कि कूदता ही नहीं, अमेरिका जो है ईरान पर रात में वॉर करता है, हमला कर देता है, मिसाइल फेंक देता है, छोड़ देता है मिसाइल, और वहां पे काफी नुकसान हो जाता है। ईरान नहीं डरता, ईरान नहीं घबराता, बल्कि ईरान क्या करता है? मेरे भाई, मेरे दोस्तों, खामेनी, आयतुल्लाह अली खामेनी, वहां के सुप्रीम लीडर, इस तरीके की मिसाइलें, इस तरीके के ड्रोन जब वो छोड़ते हैं अमेरिका पे, तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन? डोनाल्ड ट्रंप, सुपर पावर जिससे कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाहर आता है मीडिया से बात करने के लिए, कहता है अमेरिकी भी हम मारे जाएंगे। उसको एक खौफ आ जाता है, एक डर आ जाता है, उसको यह मालूम हो जाता है कि अब हम बचेंगे तो नहीं, अब हमारा खात्मा तय है। उसके बाद इस मौत के डर से, इस घबराहट से
क्या करता है, आयतुल्लाह अली खामेनेई को मार देता है। और मारने के बाद अमेरिका खुश हो जाता है, इसराइल खुश हो जाता है। अमेरिका और इसराइल सोचता है अब ईरान पर हम कब्जा कर लेंगे। आयतुल्लाह अली खामेनेई के मरने के बाद हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वो एक सोच होती है, वो एक नापाक सोच होती है। ईरान पर कब्जा करना अमेरिका की साजिश थी, क्योंकि अमेरिका की हमेशा हम देखते हैं एक ऐसी सोच होती है जो वो सुपर पावर बनने के चक्कर में वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये वही अमेरिका है दोस्तों जो भारत का नहीं था। ये वही अमेरिका है दोस्तों पाकिस्तान को F-16 विमान देता है। आज हम क्या अमेरिका पर विश्वास कर सकते हैं? क्या हम अमेरिका को अपना मान सकते हैं? ये वही अमेरिका है दोस्तों, ये वही अमेरिका है। भारत पाकिस्तान की जंग हो रही थी, हालत ठीक नहीं थी हम लोगों की। हम भारत के लोग परेशान थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर परेशान थे कि क्योंकि ये जंग हो रही थी। हम लोग डर का माहौल था। लेकिन उसने क्या किया, भारत पर टैरिफ पे टैरिफ लगा दी। कभी 50% की धमकी दे रहा तो कभी 100% की धमकी दे रहा था। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट, क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप। आज हम उसी ट्रंप को जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ये कहां से ठीक है मेरे भाई? अरे अपनी आंखों को आज नहीं खोला तो खोलने का वक्त कभी नहीं आएगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, सुपर चैट जरूर करिए, क्योंकि आज ये चैनल है, कल ना रहे पता नहीं। इस चैनल को बंद करवाने के लिए लाखों लोग आज तैयार हैं, इसलिए क्योंकि इस चैनल पर सच्चाई बोली जा रही है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, इसराइल का सपोर्ट जो करे वो ठीक है, अच्छा है। अगर कोई ईरान को लिए अच्छा बोल दे रहा तो खैर, तो उसे कहा जा रहा है कि ईरान चले जाओ। ये नफरत नहीं है तो क्या है, ये हेट नहीं है तो मेरे भाई मेरे दोस्तों क्या है? क्या हमारा और ईरान का संबंध क्या खराब है? नहीं ना। क्या क्या हमारे लोग क्या प्राइम मिनिस्टर ने फोन नहीं किया ईरान? अरे परसों मेरे ख्याल से फोन किया गया गैस और तेल के लिए। आज हाल देखिए भारत में गैस नहीं है, एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लोगों लाइन में लग रहे हैं, लोग लाइन में लग रहे हैं दोस्तों। अरे अभी तक 1,000 रुपए की कीमत छू रही थी, कीमत तो ठीक है भैया, रुपया इकट्ठा करके इधर उधर करके लोग खरीद ले रहे थे। लेकिन अब माहौल क्या है, अब तो लाइन में लग रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा। अभी तक नोटबंदी थी, नोटबंदी थी या नहीं थी? नोटबंदी हुई, फिर हुआ हाँ नोट बदली जाएगी इसलिए क्योंकि काला धन खत्म हो जाए। अच्छा, उसके लिए एक और फॉर्मूला निकाला गया था, एक ऐसी नोट आएगी जिससे काला धन खत्म हो जाएगा। उस नोट का नाम मैं बताता हूँ, गुलाबी कलर की नोट थी, याद होगा, और नोट की रकम 2000। वो नोट आएगी, काला धन फिर नहीं आएगा। अब काला धन है या नहीं इसका नहीं मालूम, लेकिन वो नोट किधर है किसी को दिखाई नहीं दे रही है। 2000 की नोट आपके पास है, 2000 की नोट क्या आपके जेब में है इस वक्त? क्या उस नोट की वजह से क्या नोटबंदी नहीं हुई? मेरे भाई मेरे दोस्तों, आज के वक्त में अगर कोई गरीब लोन लेने के लिए जाएगा तो नहीं मिलेगा, अडानी अंबानी जाएगा फौरन ली जाएगा, इसलिए क्योंकि रेपुटेशन, पैसा, शोहरत है उसके पास। क्या ये भारत का किसान, क्या इस देश का नहीं है? आज यही हमारे को दिक्कत है, आज हमारी यही प्रॉब्लम है। अमीर अमीर बनता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा है। बजट आता है, बजट किसके लिए आ रहा है? बजट आ रहा है तो अमीर को अमीर बनाने के लिए और गरीब को गरीब। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी ऐसी सच्चाई है ना जो बहुत से लोग बयां नहीं करते। और हमारा मीडिया बोल बच्चा ने माशाल्लाह क्या दिखा रहा है, एक हिंदू को बैठा देता है, एक मुसलमान को बैठा देता है, और उसके बाद हिंदू और मुसलमानों में डिबेट कराता है, लड़ाई करवाता है, झगड़े करवाता है। और जनता, नेशनल टेलीविजन की बात करो, जनता उसको देखती है, जनता को ये लगता है कि हिंदू और मुसलमानों में झगड़े हो रहे, मजा आ रहा है, अरे वाह इतनी इतनी गुस्सा वाले। और उसके बाद मेरे भाई मेरे दोस्तों, वो सिर्फ टेलीविजन तक ही सीमित रहता है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो डिबेट करवाई जाती है। हकीकत ये है, हिंदू और मुसलमान जो आपको दिखाई दे रहा टेलीविजन पर, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लड़ाई कर रहा है। और लड़ाई होने के बाद वो 5,000 उनको भी मिलता, 5,000 उनको भी मिलता, खाने को खाना मिलता, पीने को चाय मिलती या ठंडा मिलता, और वापस घर चले जाते। दोनों में बातचीत भी होती, साथ में घर जाते कैब बुक करके। ये ऐसी सच्चाई है, इस सच्चाई को आपको कोई बताने वाला नहीं है।
आज हम देख रहे हैं नेशनल टेलीविजन की स्तर कितना ऊपर है और कितना नीचे जा चुका है। अच्छा, अब तो क्या हो गया, फेसबुक पर वीडियो आ रही है, फेसबुक पर आ रही नहीं आ रही, आ रही आपके पास भी आ रही। अरे ऐसे यूं माइक लगा के पूछा, आप क्या क्या खामनेई आपके कोई रिश्तेदार थे, वो खत्म हो गए, दिक्कत क्या है? खामनेई खत्म हो गए, दिक्कत क्या है? खामनेई खत्म हो गए और रो क्यों रो? ये सवाल आज के जिसके पास रोजगार नहीं वो सवाल पूछ रहा है। अरे आयतुल्लाह अली खामेनेई और हमारे भारत का इस तरीके का मेरे भाई दोस्तों संबंध था। हमारा और ईरान का संबंध आप हम और आप अगर देखें कितना बेहतरीन था, कितना अच्छा संबंध था। हम ईरान से जब तेल लेते थे तो उसको मेरे भाई पैसे देने के लिए इंडियन रुपी में पेमेंट करते थे। यदि पेमेंट नहीं करना होता था तो कहते थे हमने आपसे कच्चा लिया तेल खरीदा, आप यहां से जो लेना चाहे लेके चले जा सकते। यह हमारा ईरान का संबंध था, एक बेहतरीन संबंध, कभी खराब नहीं था। भारत के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री ईरान के रक्षा मंत्री को फोन करते हैं किस दिन, जब आयतुल्ला अली खामेनेई खत्म हो जाते हैं। उस पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई एक आम जनता ईरान के लिए कुछ बोल दे तो उसको कहेंगे ईरान चले जाओ। ये नफरत ही तो है, ये नफरत ही तो है मेरे भाई मेरे दोस्तों। ये सारी चीजें हैं। आज के वक्त में इसराइल की अगर बात करी जाए, नेतन्याहू की बात करी जाए, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी आईसीसी वारंट उसके खिलाफ है, नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू यूरोपियन मुल्क नहीं जा सकता, यदि गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये मेरी जबान नहीं है, स्टेटमेंट है, उसके खिलाफ वारंट है, गूगल कर लो, चेक कर लो, आ जाएगा। ये सच्चाई है। आप इस सच्चाई से अगर आज रूबरू अपने आप में नहीं होना चाहते हैं तो मेरे भाई अपने भीतर एक मर्तबा झांकिए। ये जबान झूठ नहीं बोल रही है। नेतन्याहू गाजा पर जुल्म करता है, जेनोसाइड करता है। अरे ये हमने नहीं, बल्कि आप देखिए ये कोर्ट कह रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट कह रहा है, मुकदमा, अब उसके खिलाफ वारंट, आईसीसी वारंट निकालता है। उसके बाद भी हम ओवैसी को बुरा भला बोलने वाले, ओवैसी को बुरा भला बोलने वाले, एक मर्तबा फिर सुनिए, ये वही ओवैसी है जब अमेरिका का ट्रम्प बोलता है तो ये ओवैसी बोलता है। सुनिए दोस्तों, कोई मेरे को वीडियो भेजाए, ट्रम्प बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, मोदी wanted to make me happy, that is why he agreed to me। मोदी जी आपका तो 56 इंच का सीना है। ट्रम्प बोल रहा है मोदी मेरे को खुश करना चाहते थे। मोदी जी आप उसको खुश कर रहे हैं। हम बीजेपी वालों को बोलेंगे अगर तुम में हिम्मत है तो ट्रम्प का नाम लेकर बोलो, हम उसकी बात को झूठ मानते हैं। क्या गलत बोला असदुद्दीन ओवैसी ने मेरे भाई, आप बताइए। अब यहाँ पे डीएसपी साहब कुछ बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर भी बोला, अपनी बात को रखी और बहुत ही अच्छे अंदाज में रखी। आप इस वीडियो को भी सुनिए, संभल में सुनिए इसको। कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब है, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे? ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है? तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे। तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा। और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए,
नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ईरान पर बोलना गलत है, हर एक चीज पर बोलना गलत है। अरे बोलना कहाँ पर सही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहाँ पर आपको लगता है कि मुसलमान सही दिशा में जा रहा है? क्या मुसलमान ने इस मुल्क को आजाद नहीं कराया? मौलाना अबुल कलाम ने क्या नहीं दिया परमाणु शक्ति इस मुल्क को? मौलाना शौकत अली ने क्या अंग्रेजों से लड़ाई नहीं करी? मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी ने क्या इस मुल्क के लिए अपनी जान को नहीं गंवाया? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अपनी जिंदगी को क्या इस मुल्क के लिए खत्म नहीं किया? मेरे भाई मेरे दोस्तों, आखिर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? ये मुल्क हमारा था, हमारा हमारा रहेगा। और इस मुल्क की एकता अगर आपको लग रहा नहीं आएगी या नहीं है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हिंदू और मुसलमान एक मर्तबा फिर से मुसलमान के घर ईद मनाने के लिए उनके घर को जाएंगे, और हिंदू और मुसलमान दिवाली पे उनके घर जाएगा, होली पर उनके घर जाएगा। और जाते भी हम जाते, हम अपने हिंदू भाई क्या जाते? हिंदू भाई हमारे यहाँ का हम दोस्त है, क्योंकि हमारी दोनों की मानसिकता मिलती है भारत के लिए। मेरे भाई मेरे दोस्तों, यही सारी चीजें, वो अलग अलग थे, उनके दिमाग के कचरा भरा था। मेरे भाई मेरे दोस्तों, भाई वैसे को ईरान जाना चाहिए, यही तो दिक्कत है। आप अगर इसराइल के लिए बोलो तो आपको इसराइल नहीं जाना चाहिए, बल्कि यहीं पे रह के बोलोगे। और अगर कोई ईरान के लिए बोले तो उसको ईरान जाना चाहिए। ये क्या है? ये कब तक आपके दिमाग में ये सारी चीजें भरी रहेगी? आज आप गैस जो है एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में खड़े हो रहे हैं, उसके बावजूद आप जय 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 कर रहे हैं। ये सारी दिक्कतें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसी मुश्किलातें हैं। मेरे भाई, क्या ये मुसीबत नहीं है? आज सिलेंडर नहीं है, घर में बच्चे जो है टिफिन बॉक्स लेकर नहीं जा पा रहे हैं स्कूल, जो है नाश्ता नहीं करके जा पा रहे हैं, उनके माता पिता होटल से खाना बनवा रहे हैं। होटल बंद हो जा रहे हैं दोस्तों, होटल होटल बंद हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया जब गैस नहीं है, खाना कैसा बनेगा? और कस्टमर आएंगे तो खाएंगे क्या? इससे अच्छा जो है होटल को बंद ही कर दो। उस पर भी कुछ 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 बोलना ही नहीं है, उस पर एक जबान एक कुछ बोलना ही नहीं है गैस पर। अरे कब तक नहीं बोलेंगे? कब तक ऐसे ही सारी चीजों पर आप और हम चुप रहेंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ दोस्तों, क्या आप इस चैनल को भी सपोर्ट नहीं करोगे, जो आज आपके लिए बोल रहा है, जो आज आपके हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद 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 करना कुछ सोचता है? आप उसके साथ भी नहीं खड़े हैं। मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, किसी दूसरे से नहीं कर रहा हूँ। ये मुल्क है और ये हमारा मुल्क है। जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग होती है, हमने जिस तरीके से पाकिस्तानियों को ललकारा मेरे भाई, और किसी ने नहीं ललकारा, और किसी ने नहीं ललकारा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो हमने उसी टाइम में लाइव आया और मैंने कहा आज वो मेरी इस लाइव में जुड़ेगा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच नहीं देखना चाहेगा। और चंद लोग जुड़ते हैं, ज्यादा लोग नहीं, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं। वजह क्या? बैटिंग देखनी, बॉलिंग देखनी है। आज हमने एक न्यूज और देखी, आईपीएल होने जा रहा है, आईपीएल, और हैदराबाद नाम की एक टीम है। उस टीम की ओनर एक लेडी है, नाम नहीं याद उनका। उन्होंने एक पाकिस्तानी प्लेयर को खरीद लिया। अब हो रहा, उस औरत ने खरीदा, उसको मुल्क से बाहर जाना चाहिए। जानकारी के लिए बताता हूँ, वो औरत, वो लेडी, वो भारत की बेटी जो है, वो मुसलमान नहीं है। उन्होंने खरीदा उस प्लेयर को, गलत किया, लेकिन ऑक्शन लिस्ट में पाकिस्तानी प्लेयर को शामिल करने वाला भी बहुत बड़ा गलत किया। आप उस पर नहीं बोलते, आप उस पर लड़ाई नहीं, उस पर आपका एक अल्फाज नहीं निकलता। मेरे भाई मेरे दोस्तों, पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, हमारा है, और आने वाले सालों तक रहेगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि पाकिस्तानी में सिर्फ अगर होता तो सिर्फ आतंक को बढ़ावा दिया जाता है, आतंक को फैलाया जाता है। और आतंक को फैलाने वाला अगर सबसे ज्यादा बदतमीज और बेहद नापाक अगर कोई मुल्क है तो उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। हम इस बात को मानते हैं,
हम बांग्लादेश को खराब मानते हैं क्योंकि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई को पर जुल्म हुआ, उस पर भी नहीं बोलती सरकार, उस पर भी चुप रहती है। अरे कब तक मेरे भाई? अरे हम बोल रहे हैं, हम खुलेआम तरीके से बोल रहे हैं। हमने बांग्लादेश पर बोला, हमने ईरान पर बोला, हमने बोला ऑपरेशन सिंदूर पर, पाकिस्तान पर, और लोगों ने क्या किया? हाँ, हम हमसे हमसे आप सवाल पूछते हैं। अरे हमको इक्तिदार की कुर्सी पर आपने बैठाया है, अरे आप उनसे सवाल नहीं पूछ पाते जिसके लिए आप जो है रैलियों पर जाते हैं, आप रैली में निकलते हैं, आप जाके उनको वोट डालते हैं और यूं यहाँ पे लगा के ऐसे करके सेल्फी डालते हैं। आप ही एमपी बनाने वाले हैं, आप ही एमएलए बनाने वाले हैं, लेकिन जीतने के बाद वो एमपी आपसे कभी मुलाकात करने आपके घर को आता है? एमएलए आपके घर को आता है? आता या नहीं आता? पहचानता ही नहीं, आने की बड़ी बात है। मुलाकात ही नहीं हो सकती क्योंकि बड़े पद पर बैठे हुए हैं साहब। बिल्कुल वो साहब हो जाते हैं और जब चुनावी मैदान में आते हैं, उतरते हैं और आपके घर आते हैं तो वो एक भाई, एक बच्चा, एक बेटा के तौर पे आते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला है। नेतन्याहू यूरोपियन कंट्री नहीं जा सकता, गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट, हम नहीं बोल रहे ना, हम बोले तो अलग बात, आपको बोलो इंटरनेशनल कोर्ट कह रहा, उसमें भी दिक्कत है। एक मतलब आप लोगों से फिर से कहूंगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी मर्जी आपकी। सच सुनना है, हकीकत से रूबरू अगर आपको होना है दोस्तों, तभी करिएगा, वरना करने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क भारत है, ये ते ये इस यहाँ पर भी कोई भी परेशानी होती है तो हम बोलेंगे, क्योंकि ये राइट, ये अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है, भारत का लॉ देता है, कानून देता है। और भारत का कानून जहां जहां पे हमको राइट देता है वहां वहां पर हम बोलते हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। धीरज भाई, क्या नाम, सैयद भाई, नहीं सईद, मेरे भाई, आज जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो नहीं जुड़ रहे हैं और जिन्होंने जो जुड़े जो चले गए, मुझे उन पर अफसोस होता है कि उनको भारत का ही मुद्दा नहीं चाहिए। उनको गैस सिलेंडर में लाइन लग रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइन लग रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। अरे अब तो सोचो, कब सोचोगे? लाइन में खड़ा होना इतना पसंद है तो ठीक है, खड़े हो, लेकिन मैं तो उसके लिए बोल रहा हूँ जो नहीं खड़ा होना चाहते हैं। भाई साहब, जब तक ये दुनिया रहेगी, विचारधारा की लड़ाई चलती रहेगी। आप इतना टेंशन, मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये बाहर का कोई बोलेगा भारत के लिए गलत तो हम बोलेंगे। ट्रम्प भारत के लिए कुछ बोलेगा तो हम बोलेंगे, कोई भी भारत के खिलाफ कुछ भी बोलेगा हम बोलेंगे, क्योंकि ये मुल्क भारत हमारा है। और भारत के लिए गलत कुछ, एक भी 1%, एक शब्द गलत हम नहीं सुन सकते। आज ही ना, आज सुन सकते हैं ना, ना कल सुनेंगे, क्योंकि ये मुल्क के लिए हम अपने, भैया हम लोगों ने, बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराया, और हम इस मुल्क के लिए कुछ भी अनाप शनाप नहीं ना, कभी नहीं सुन सकते। एक मर्तबा जो है मेरे भाई, भारत का कोई बोल दे, चलिए ठीक है, बाहर का बोलेगा तो कैसा होगा, सबर करा जाएगा। पार्लियामेंट क्यों है फिर? अंसारी परिवार, उसका खयातियों का जेनोसाइड क्यों हो रहा है? मोदी क्यों गए थे? क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है, 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है। और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया? इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते। अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। मगर
बिन्यामिन नेतन्याहू से मिलना था। और हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते। आज जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है, जो असदुद्दीन ओवैसी को बुरा भला बोलता है, ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब डेलीगेशन के लिए भारत के लोगों को चुना जाता है तो उसमें गिनती असदुद्दीन ओवैसी भी की रहती है। असदुद्दीन ओवैसी उसमें जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी बाहर मुल्क में जाते हैं भारत के लिए बोलने, भारत के हित के लिए चुना जाता है किसी को बोलने के लिए, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम होता है, लिस्ट में नाम होता है और असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान को ललकारने को तैयार रहता है। ये मानसिकता है, इतनी खराब मानसिकता, ऐसी मानसिकता। मेरे भाई सोचना होगा, मेरे भाई दिमाग से सोचना होगा, कान से सुनने की जरूरत बेशक है लेकिन दिमाग से सोचना जिम्मेदारी आपकी है। आज नहीं सुनोगे तो कल सुनोगे, कल नहीं तो परसों, लेकिन सोचना जरूर, क्योंकि आप ही हैं जो मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। आप ही हैं जो इस चैनल को इस हद तक ले जा सकते हैं कि ये आवाज दिल्ली तक जाएगी। क्या आप चाहते हैं ये मुल्क, क्या ये चैनल खत्म हो जाए? अगर चाहते हैं तो लाइक बिल्कुल मत करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आवाज बुलंद हो, अगर आप चाहते हैं कि आवाज को दूर तक जानी चाहिए, तो एक मर्तबा रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी आवाज, हक की आवाज, इंसाफ की आवाज बरकरार रहे। चैनल को जितने भी लोग, अगर आज कुछ लोग ऐसे हैं जो आज ज्यादा अगर इससे मोहब्बत किया है और मेरी बात किसी को अच्छी लगी तो मेंबरशिप जरूर लीजिएगा चैनल की, वो हमारी ताकत है, चैनल की ताकत है। और आप लोगों से विदा लूंगा, बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का कि आप लोग इस चैनल पर आए, आप लोगों का हार्दिक जो था जो वो स्वागत था, और आप लोगों का बहुत बहुत मैं जो है वो शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे इस चैनल पे आए, जुड़े, और काफी लोगों ने लाइक किया। 37 लाइक्स बहुत ज्यादा है मेरे लिए, क्योंकि इतने भी लोग अगर हमें पसंद करते हैं ना, तो ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है दोस्तों, बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इतने लोगों ने हमें लाइक करा, और जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया मैं उनका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई। कल फिर मैं 3 बजे दोपहर में एक लाइव करता हूँ, रात में 12 के बाद मैं लाइव करता हूँ, तो ये 2 लाइव आप लोग जरूर जुड़ा करिए, जरूर आया करिए। चलता हूँ दोस्तों, और वीडियोज मेरी अपलोडेड है, उसको जाकर जरूर देखिए। चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज दोस्तों।